जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडी वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे द्वारा एसएससी जीडी के लिए जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज शुरू की जा रही है। आज यह पहला प्रैक्टिस सेशन है। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। अपने दोस्तों को इस प्रैक्टिस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो लुम्बिनी में दिया था, बोधगया में दिया था, सारनाथ में दिया था या कुशीनगर में दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। सारनाथ में पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था अपने 5 मित्र भाइयों के साथ। किनको दिया था पहला उपदेश? 5 मित्र भाइयों को दिया था। ठीक है दोस्तों, ये सारनाथ कहां पर है? यूपी में है। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है कभी कभी सारनाथ कहां पर है, तो यूपी में। दोस्तों, इस उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 2 में मिलता है, भाग 4 में मिलता है, भाग 3 में मिलता है, भाग 5 में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जो कि 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं भाग 2 में नागरिकता के बारे में, जो कि 5 से लेके 11 तक। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाग 5, जिसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया है, और इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णुवर्धन के द्वारा, कुलशेखर वर्मन के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, या महेंद्र वर्मन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। पुष्यमित्र के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। और दोस्तों, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का ही यह सेनापति था पुष्यमित्र, और इसने इसकी हत्या कर दी। कब कर दी? 185 ईसा पूर्व। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1909 में हुआ था, 1908 में, 1907 में, 1906 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहां पर हुआ था? सूरत के अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सीरीज आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के, पाकिस्तान के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 106 किलोमीटर। और सबसे अधिक किसके साथ करता है? वो करता है बांग्लादेश के साथ, 96.7। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक किससे करता है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किससे करता है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, मालदीव है, पाकिस्तान है, या भूटान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, भूटान। भूटान के साथ भारत सीमा साझा करता है लगभग 699 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। कर्क रेखा की लंबाई अधिक किस राज्य में होती है? मतलब जब भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उन राज्यों में सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम होती है आपकी राजस्थान में। कहां पर होती है? राजस्थान में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे अधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश, सबसे कम राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 1952 में, 1992 में, 2001 में, 2019 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, जनगण मनगढ़ के रचनाकार कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगढ़ बांग्ला भाषा में लिखा था। किसमें? बांग्ला भाषा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 15, 7, 9। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है एक टीम में। ठीक है दोस्तों, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि विभाग का महासचिव, एडवोकेट जनरल, सॉलिटर जनरल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड। इसे महाअधिवक्ता के नाम से भी जानते हैं, महाअधिवक्ता। तो एडवोकेट जनरल। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में मिलता है। किसमें? 165 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1935, 1947, 1934। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड बिल्कुल सही है, 1935 में। ठीक है दोस्तों, इसके मुख्यालय की बात करते हैं। पहले इसका मुख्यालय था कोलकाता में। कहां पर था? कोलकाता में। वर्तमान में कहां है? मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आईपीएल खेल की शुरुआत कब हुई थी? 2006, 2009, 2008, 2010। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। 2008 से आईपीएल खेल की शुरुआत हुई थी। आईपीएल की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है दोस्तों, 2008 में इसकी विजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात कर लेता हूं 2025 में विजेता कौन रही है इसकी? आरसीबी। उप विजेता रही है किंग 11 पंजाब। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, या 7 वर्ष का? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 वर्ष। सामान्य रूप से चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, इनका सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, या एमिनोमीटर द्वारा? तो दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो मापी जाती है आपकी लैक्टोमीटर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? धार्मिक एवं संगीत, सैन्य एवं सामाजिक, सैन्य एवं शैक्षणिक, और खेल एवं संगीत। तो दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के बारे में बताते हैं, और जो राज्य है ना हमारा, वो 2 प्रकार की उपाधि आपको दे सकता है। कौन सी? सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधि। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। सैन्य व शैक्षणिक उपाधि आपको प्रदान कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा आर्मी के किसी व्यक्ति के आगे कर्नल लिखा होगा, ऐसे ही शैक्षणिक में एडवोकेट है, पीएचडी कर लेते हैं, अधिवक्ता लिख लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, डॉक्टर की उपाधि आपके सामने देखी होगी आपने, इस प्रकार की। अब वो उपाधि धारण नहीं कर सकते राजा महाराजा वाली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से? तो इसका संबंध है आपका खेल से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदलकर 2021 में, कब बेटा? 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। इनको हॉकीकर का जादूगर कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 70, 105, 107, 110। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 107। ठीक है दोस्तों, कितनी? 107। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 20 क्वेश्चनों की सीरीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप इसे अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत जल्द मैं सेकंड प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। क्लास को अधिक से अधिक दें, आपका प्यार मुझे ऊर्जा देगा। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कराएं, कमेंट कराएं। क्लास आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।